क्रिकेटिंग फैंस कैसे हैं आप सभी लोग। क्रिकेट एंड मोर में आप सभी का स्वागत है। भारत और बांग्लादेश के बीच 2 मैच की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला और चौथा दिन है आज। बांग्लादेश ने 515 रनों के लक्ष्य के जवाब में एक शानदार शुरुआत दी है। लंच तक का जो स्कोर है अभी तक का वो 119 रन पर 0 विकेट है। भारतीय गेंदबाज अभी तक बांग्लादेश को आउट नहीं कर पाए हैं। ये बड़ी खबर है। बांग्लादेश ने आज चौथे दिन के पहले सेशन तक काफी शानदार बैटिंग करी है। 119 रन बना दिए हैं और अभी तक एक भी बांग्लादेशी विकेट हाथ नहीं लगा है भारतीय गेंदबाजों के। नजमुल हुसैन शंटो पिछले 2 मुकाबलों में पहली इनिंग में टेस्ट में और वनडे में विफल साबित हुए थे। इनिंग की पहली गेंदों पर आउट हो रहे थे, पर आज के इस चौथे दिन जब बड़ा लक्ष्य है टीम के सामने, तब 64 रनों की नाबाद पारी खेलकर खेल रहे हैं। 143 गेंदों पर 7 चौके जड़ चुके हैं। वहीं जाकिर हसन, जिनका डेब्यू मैच है, उनका मैच भी बैटिंग से काबिल तारीफ रहा है। अभी तक 55 रन बनाकर नाबाद हैं। 109 गेंदों का सामना किया है। 50.46 का इनका स्ट्राइक रेट है। 8 चौके लगा चुके हैं और बांग्लादेश अभी तक के मुकाबले में एक मजबूत स्थिति में है। आज चौथा दिन है तो आज पूरे दिन बैटिंग करेगी। अगर भारतीय गेंदबाज विकेट नहीं चटकाते हैं तो अंत तक, आज के दिन के अंत तक एक मजबूत स्थिति में बांग्लादेश बनकर उभरेगी और भारत को फिर सोचना पड़ेगा कि कितने देर तक और जो गेंदबाजी है विकेट लेस जाती है। अभी तक का स्कोर यही है कि लंच तक बांग्लादेश ने 119 रन बना लिए हैं। एक भी भारतीय गेंदबाज अभी तक विकेट नहीं चटका पाया है इस चौथी पारी में। मोहम्मद सिराज ने 10 ओवर किए हैं, 32 रन खाए हैं। उमेश यादव ने 6 ओवर में 11 रन दिए हैं। अश्विन ने 14 ओवर फेंके हैं, अभी तक 43 रन दिए हैं। अक्षर पटेल ने कम ओवर फेंके हैं, 5 ओवर फेंके हैं, मात्र 12 रन दिए हैं। वहीं कुलदीप यादव ने, जो पिछले मैच के हीरो रहे थे, 5 विकेट अपने नाम की थी, उन्होंने 7 ओवर्स में 21 रन अभी तक दिए हैं और किसी भी गेंदबाज को विकेट हाथ नहीं लगा है। तो नजमुल शंटो पिछली इनिंग में 0 पर आउट हुए थे। मोहम्मद सिराज ने इनको इनिंग की पहली ही गेंद पर आउट कर दिया था, पर इस मुकाबले में अभी तक नाबाद 64 रनों की पारी खेलकर शानदार लय में दिख रहे हैं। 7 चौके लगा चुके हैं। जाकिर हसन का डेब्यू मैच है, काफी शानदार अभी तक का इनका प्रदर्शन रहा है। 55 रनों की नाबाद पारी खेलकर ये नजमुल शंटो का साथ दे रहे हैं। 119 रनों की ओपनिंग विकेट पार्टनरशिप हो चुकी है और इसके बाद लिटन दास, शाकिब अल हसन, मुशफिकुर रहीम का आना बाकी है, जिनके पास काफी लंबे समय तक बैटिंग करने की काबिलियत है और इनके पास टेस्ट मैचेस में खेलते कैसे हैं वैसा इंटेंट है, वैसा अनुभव भी है। तो भारतीय गेंदबाजों को थोड़ी सी चिंता जरूर होगी। हालांकि अभी भी 394 रन बचे हुए हैं, 394 रन का लक्ष्य बचा हुआ है। पर पहला सेशन आज चौथे दिन का हुआ है, कल का पूरा दिन बाकी है और आज 2 सेशंस और बाकी हैं। तो भारतीय बॉलिंग डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं विकेट लेने की तरकीब जरूर लेके आएगा जब लंच के बाद दोनों ही टीमें वापसी करेंगी। मुशफिकुर रहीम के बाद यासिर अली, नूरुल हसन भी बैटिंग कर लेते हैं। इसके बाद मेहदी हसन मिराज, जो कि अभी तक शानदार फॉर्म में दिखे हैं, उनके पास भी बैटिंग करने की काबिलियत है। तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश विकेट बचाने के जो उनका माइंडसेट है उस नजरिए से उतरेगा दूसरे सेशन में। अभी तक की जो बैटिंग रही है, कल से खेल रही है नजमुल शंटो, जाकिर हसन, और अभी तक उन्होंने काफी ज्यादा अच्छे से बैटिंग करी है। एक भी विकेट गिरने नहीं दिया है और इस बीच 119 रनों की ओपनिंग विकेट पार्टनरशिप दोनों बैटर्स के बल्ले से निकली है। फिरोज जी कह रहे हैं इंडिया हार जाए, मतलब इंडिया हार जाएगा। देखिए फिरोज जी, यहां से मुझे नहीं लगता कि इंडिया हारेगा, क्योंकि 394 रन चाहिए और बांग्लादेश की एक कमजोर कड़ी भी यही रही है कि जब इनके विकेट गिरते हैं तो गुच्छों में गिरते हैं और भारतीय गेंदबाजों के बाद काबिलियत अच्छी खासी है। पर आज चौथे पांचवें दिन का जो चढ़गांव का पिचिंग कंडीशंस है, काफी स्लो हो चुका है विकेट। गेंदबाजों को ज्यादा मदद नहीं मिल रही है। स्पिन जरूर देखने को मिल रही है पर तेज गेंदबाज अभी तक विफल रहे हैं। पिछले इनिंग में मोहम्मद सिराज ने 3 विकेट झटके थे, वहीं उमेश यादव ने 1 सफलता अपने नाम की थी। पर अभी तक दोनों ही गेंदबाजों से एक अच्छा जो लाइन लेंथ और स्विंग थी वो नहीं मिल पा रही है। पिच पे बैटर्स को ज्यादा हेल्प है, गेंदबाजों को इतनी मदद नहीं मिल रही है। पर स्पिनर्स अहम रोल निभाएंगे, क्योंकि अभी तक स्पिन ने परेशान किया है। पर जिस तरह से नजमुल शंटो और जाकिर हसन बैटिंग कर रहे हैं
उस तरह से भारतीय स्पिनर्स को कुछ नई तरकीब लानी होगी इन दोनों ही बल्लेबाजों को आउट करने की। नजमुल शंटो इस वक्त 64 रन बनाकर नाबाद हैं, वहीं जाकिर हसन अपने डेब्यू टेस्ट मुकाबला खेल रहे हैं, 55 रनों की पारी खेलकर ओपनिंग विकेट स्टैंड 119 रनों का कर लिया है। एक भी विकेट हाथ नहीं लगा है भारतीय गेंदबाजों के। आज चौथा दिन है, पहला सेशन खत्म हो चुका है और दूसरे सेशन में एक शानदार वापसी की उम्मीद भारतीय गेंदबाजों के पास होगी। बांग्लादेश की बैटिंग लिटन दास, शाकिब अल हसन, मुशफिकुर रहीम, यासिर अली, नूरुल हसन, मेहदी हसन, मिराज, यहां तक की बैटिंग है। इसके अलावा तैजुल इस्लाम भी बैटिंग कर लेते हैं, खलील अहमद और इबादत हसन भी बैटिंग कर लेते हैं। तो उस नजरिए से भारतीय गेंदबाजों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है। पर उससे पहले कल के मुकाबले में 254 रनों की स्टार्टिंग में लीड मिली थी। कल तीसरा दिन था, भारतीय बैटिंग करने उतरे थे राहुल और शुभमन गिल की ओपनिंग पारी, जहां केएल राहुल एक बार फिर से इंटेंट शो करने में चूक हुए थे, खलील अहमद का शिकार बने थे। लगातार दोनों इनिंग्स में खलील अहमद ने राहुल को आउट किया है। 23 रन बनाए थे केएल राहुल ने और इस बीच सस्ते में पवेलियन लौटकर इनके फ्लॉप शो का सिलसिला जारी रहा। शुभमन गिल ने शानदार बैटिंग करते हुए 110 रनों की पारी खेली। मेहदी हसन मिराज के शिकार जरूर बने थे, पर उससे पहले 10 चौके और 3 छक्कों से सजी शानदार शतकीय पारी और अपने टेस्ट का पहला शतक जड़ दिया है शुभमन गिल ने इस इनिंग के साथ। 72.37 का एवरेज था और उन्होंने चेतेश्वर पुजारा के साथ काफी तेज गति से रन भी बनाए और एक अच्छी साझेदारी भी की। पुजारा ने इस बीच अपने टेस्ट करियर का सबसे फास्टेस्ट 100 लगाया, नाबाद रहे अंत तक। 130 गेंदों पर 102 रनों की पारी खेली, 13 चौके जड़े। 78.46 का पुजारा का औसत था और टेस्ट में इनकी सबसे तेज तर्रार शतकीय पारी थी। 19वां शतक था ये टेस्ट का पुजारा में। और कोहली जो कि पिछले मुकाबले में 1 रन पर आउट हो गए थे, नाबाद लौटे 19 रन पे। भारतीय टीम ने अपनी तीसरी पारी में 258 रन बनाए थे 2 विकेट के नुकसान पर और पारी को डिक्लेयर कर दिया था, यह सोच के कि भारतीय गेंदबाजों के पास अच्छा खासा कुशन होगा इनिंग को सेव करने का। 500 से ज्यादा का लक्ष्य दिया था। तो उस नजरिए से देखा जाए तो अभी काफी पीछे है बांग्लादेश, पर एक भी विकेट हाथ नहीं लगा है, ये बड़ी खबर है। जैसे गेंदबाजी प्रदर्शन भारतीय टीम का पहली इनिंग में रहा था, जब टोटल दिया था, जब एक लीड दी थी, उस नजरिए से देखा जाए तो अभी तक भारतीय गेंदबाज अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए हैं। पहले इनिंग जब भारतीय गेंदबाजी बांग्लादेश के सामने गेंदबाजी करने उतरी थी तो उस मुकाबले में कुलदीप यादव ने 5 विकेट चटकाए थे, वहीं जो मोहम्मद सिराज थे उनके नाम 3 विकेट हाथ लगे थे। उमेश यादव और अक्षर पटेल ने एक विकेट जरूर लिया था, पर आर अश्विन जो टीम इंडिया के मेन गेंदबाज रहे हैं स्पिन डिपार्टमेंट के, अभी तक इनके नाम एक भी विकेट हाथ नहीं लगा है और यही कहीं ना कहीं भारतीय टीम के लिए थोड़ा सा कसक जरूर होगी कि इनका मेन स्ट्रीम जो गेंदबाज है वो विकेट नहीं ले पा रहा है। हालांकि अश्विन ने फसाया जरूर है पर विकेट हाथ नहीं लगी है और ये इस गेंदबाज के तबके को थोड़ा सा जस्टिफाई नहीं करता है। अश्विन अभी तक ये उनका 87वां मैच है, टेस्ट मुकाबला 442 विकेट ले चुके हैं, मात्र 8 विकेट दूर हैं 450वें विकेट से और एक माइलस्टोन बना लेंगे, पर अभी तक के मैच में एक भी विकेट अश्विन को हाथ नहीं लगा है। हालांकि अश्विन की स्पिन थोड़ी सी ज्यादा अहम रही है भारतीय टीम के लिए, पर उसके बावजूद 119 रन बना चुकी है बांग्लादेश अपनी चौथी इनिंग में। 394 रन अभी पीछे है और आज चौथा दिन है, कल का पूरा दिन बचा है और आज के 2 सेशंस बचे हैं। तो उस नजरिए से भारतीय गेंदबाज कमबैक करने की तरफ जरूर रुख करेंगे। मोहम्मद सिराज 3 विकेट लिए थे पिछले इनिंग में, उमेश यादव के नाम 1 विकेट आया था, रविचंद्रन अश्विन के नाम 1 भी विकेट नहीं आया था, तो उस लिहाज से रविचंद्रन अश्विन विकेट लेने की तरफ जरूर रुख करेंगे। अक्षर पटेल ने पिछले इनिंग में 1 विकेट लिया था, वहीं कुलदीप यादव 5 विकेट अपने नाम किए थे और टेस्ट में एक और शानदार वापसी का बिगुल भी बजाया था। इसके अलावा 40 रनों का योगदान भी दिया था इन्होंने। रविचंद्रन अश्विन हालांकि गेंदबाजी से इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, पर बैटिंग उनकी अच्छी रही थी। पिछले मुकाबले में अर्धशतक जड़ा था, तो इस मुकाबले में बैटिंग हालांकि नहीं आई, पर गेंदबाजी अभी तक अश्विन की इतनी प्रभावित करने वाली नहीं रही है। बांग्लादेशी बैटर्स टिके हुए हैं। नजमुल शंटो 64 रन बना चुके हैं, वहीं जाकिर हसन 55 रन बनाकर दोनों ही बैटर्स नाबाद हैं। 119 रनों की ओपनिंग विकेट स्टैंड अभी तक कर चुकी है बांग्लादेश। 394 रन पीछे है, लंच ब्रेक हो चुका है और इसके बाद
भारतीय गेंदबाज किस तरह से कमबैक करते हैं देखने वाली बात होगी, जब दूसरे सेशन में भारतीय गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन नेतृत्व करेंगे, मोहम्मद सिराज उमेश यादव तेज गेंदबाजी संभालेंगे, वहीं कुलदीप यादव से एक बार फिर से विकेट लेने की उम्मीद जरूर होगी। तो अभी तक का प्रदर्शन यही है कि भारतीय गेंदबाजों को विकेट नहीं लगा है, 119 रन दर्ज कर लिए हैं बांग्लादेश ने। एसके भारद्वाज जी कह रहे हैं इंडिया लॉस फर्स्ट टेस्ट। मुझे लगता नहीं है कि एसके जी, मुझे लगता है ये नहीं लगता कि भारतीय टीम यहां से मैच गंवा सकता है। हाँ, ड्रॉ की तरफ जरूर कदम बढ़ेंगे, क्योंकि बांग्लादेश के पक्ष में स्टैट्स भी नहीं है और उनका जो हालिया टेस्ट में प्रदर्शन रहा है, आप पिछले इस टेस्ट चैंपियनशिप का अगर आप पूरा फिक्चर देखेंगे बांग्लादेश का, तो 9 टेस्ट मुकाबले खेले हैं जिसमें से 8 हारे हैं। इकलौता जो टेस्ट मुकाबला जीते थे वो न्यूजीलैंड में जीते थे, वो भी इनका साल का पहला टेस्ट मुकाबला था 1 जनवरी को। तो इकलौता 9 में से मैच जीते हैं, तो कहीं ना कहीं उस इंटेंट की कमी साफ झलक रही है। इनके पास एक्सपीरियंस है, पर उस एक्सपीरियंस को जब फील्ड पे आते हैं तो इतना अच्छे से खेल नहीं पा रहे हैं। अभी हालांकि जो अभी 119 रन बनाए हैं, पहली स्टार्ट एक अच्छा दिया है जाकिर हसन, अपना डेब्यू मैच खेले हैं, 55 रन बनाए हैं, शंटो ने 64 रनों को योगदान दिया है। पर इसके बावजूद मुझे ऐसी उम्मीद है कि भारतीय गेंदबाज जल्द ही कमबैक करेंगे, कहीं ना कहीं थोड़ा थकाएंगे इन बैटर्स को भी, और उसके बाद अपने अनुभव का इस्तेमाल करके विकेटों की झड़ी लगाएंगे। और ऐसा भारतीय टीम लगातार करती आ रही है। और बांग्लादेश से हमने देखा है कि स्टार्ट अच्छा मिलता है या मिडिल ऑर्डर में बैटिंग अच्छी करते हैं, पर जब विकेटें गिरना शुरू होती हैं तो वो रुकने का नाम नहीं लेती हैं और वहां से मैच गंवाते हैं, वहां से मैच हाथ से फिसलता है। शाकिब अल हसन फॉर्म में नहीं है, चोटिल हुए थे, बैक की पेन से जूझ रहे हैं, गेंदबाजी में इतने हाथ नहीं आजमाया था और पिछले इनिंग की बैटिंग भी इतनी अच्छी नहीं रही थी। तो शाकिब अल हसन कहीं ना कहीं एक अच्छे स्टार्ट की उम्मीद देंगे। हालांकि चोटिल है, पेन में है, तो वो भी बांग्लादेश की थिंक टैंक के नजरिए में जरूर होगा। पर लिटन दास, मुशफिकुर रहीम, यासिर अली, नूरुल हसन और मेहदी हसन मिराज किस तरह की बैटिंग करते हैं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी बांग्लादेश के नजरिए से। पिछले मुकाबले की बात करें तो इन सारे ही बैटर्स ने रन बनाए थे, हालांकि बड़ी पारी नहीं खेले थे, 150 रनों पर ऑल आउट हो गई थी, पर कहीं ना कहीं रन निकले थे। जाकिर हसन ने पिछले मुकाबले में भी 20 रन बनाए थे। शंटो हालांकि पहली बॉल पर आउट हो गए थे 0 पर इसके बावजूद इस इनिंग में काफी शानदार बैटिंग देखने को मिली है। लिटन दास ने 24 रनों का योगदान दिया था अपनी पहली इनिंग में, मुशफिकुर रहीम ने 28 बनाए थे, शाकिब मात्र 3 रन बना सके थे और कुलदीप यादव का शिकार बने थे। नूरुल हसन 16, मेहदी हसन मिराज ने 25 रनों की पारी खेली थी, इबादत हसन ने 17 रन बनाए थे। तो बैटिंग है कहीं ना कहीं लास्ट तक, पर किस तरह से भारतीय गेंदबाजी चौथी इनिंग में आगे आके अपने आप को अपफ्रंट करती है, ये देखने वाली बात होगी। एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी मैच के अंत में, तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। एक आखिरी बार बताऊं तो बांग्लादेश लंच तक 119 रन दर्ज कर चुकी है बोर्ड पर। नजमुल शंटो 64 रन बनाकर नाबाद है, वहीं जाकिर हसन 55 रन बनाकर अपने टेस्ट डेब्यू को एक अच्छे स्टार्ट दे रहे हैं। उनका डेब्यू मुकाबला है और डेब्यू में ही दूसरी इनिंग में 55 रनों की शानदार पारी, नाबाद पारी खेलकर टिके हुए हैं। ओपनिंग के स्टैंड इन दोनों ही के बीच में 119 रन का हो चुका है और भारतीय गेंदबाजों को अभी तक विकेट हाथ नहीं लगी है। 394 रन पीछे है बांग्लादेश इस मैच को जीतने से और आज चौथा दिन का पहला सेशन खत्म हो चुका है। लंच ब्रेक के बाद मैच शुरू होने वाला है, मैच को एंजॉय करें। क्रिकेट एंड मोर आप तक लाइव अपडेट्स देता रहेगा, इस मैच से रिलेटेड लाइव स्कोर आपको अपडेटेड कराते रखेंगे। तब तक हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जरूर फॉलो करें अगर आप क्रिकेट रिलेटेड इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस।